नमस्कार, बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। जनादेश पर रार वार पलटवार। जी हां, जनादेश पर रार वार पलटवार। राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए। वोट चोरी में शामिल जहां ईसीआई हमारे पास 100% प्रूफ है, ये बात वही कहते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमपी महाराष्ट्र में हेराफेरी हो रही है। राहुल का बयान सियासी घमासान चल रहा है। देखिए, राहुल के बयान पर जहां बीजेपी का पलटवार भी देखने को मिला। झूठ फैलाने का काम राहुल करते हैं, बात करते नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस की नीति राष्ट्र विरोधी है। देखिए, ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। देश की जनता कांग्रेस को जानती है। सियासत मुद्दे पर खूब हो रही है, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए राहुल गांधी का वो विवादित बयान जिसने सियासत को गर्म किया है। और वहीं इस पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। सुनिए। वोट चोरी में इन्वॉल्व है और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। इसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी केवल फेक नैरेटिव, झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी को जमीनी सच्चाइयों का अता पता नहीं है, तो ऐसे में चुनाव आयोग, ईवीएम संस्थानों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अरे, ईवीएम के लिए जब कांग्रेस पार्टी को बुलाया जाता है कि प्रमाण दें, तो कांग्रेस के नेता भाग जाते हैं और कभी अपने ही नेताओं को स्लीपर सेल कहते हैं, कभी रेस का घोड़ा, कभी शादी का घोड़ा। तो ऐसे नेता अस्थिर मन से केवल और केवल प्रचार प्रसार के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरह से विवादित बयान देना, राहुल गांधी ने यह बात कही है कि वोट चोरी की जा रही है। और किसके लिए वोट चोरी किए जाते हैं? बीजेपी के लिए। देखिए, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपको रूबरू करा देती हूं। जहां बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर राम पांडे जी, आपसे ही सवाल करना चाहूंगी। देखिए, चोर चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, और कब पकड़ा जाएगा? जब हमारी सरकार आएगी। ये बात कौन कह रहा है? राहुल गांधी। और उस चोर को पकड़ेगा कौन? ये भी राहुल गांधी कह रहे हैं। जी, अभी तो क्या है कि चोर को पकड़ने वाले ही चोर हैं, तो पकड़ेगा कौन? तो राहुल गांधी जी ने सही कहा कि चोर तो तभी पकड़े जाएंगे और चोरों पर तभी कार्रवाई होगी जब हमारी सरकार आएगी। और चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, या भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव आयोग को डील कर रही है, किस तरह से वोटिंग हो रही है, आप इससे समझ सकते हैं कि जब चुनाव आयोग की नियुक्ति होती थी तब उसमें प्रधानमंत्री रहते थे, नेता प्रतिपक्ष रहते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे। तो अभी 10 साल से तो नेता प्रतिपक्ष कोई था ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा ही दिया। अब जो चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं वो प्रधानमंत्री का कोई भी एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, मतलब 2 लोग तो हमेशा बीजेपी के पास है ही, तो नेता प्रतिपक्ष की इनको जरूरत ही नहीं है। और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग की नियुक्ति से हटाया। यही अपने आप में प्रमाणित करता है कि ये वोट चोरी करना चाहते थे। फिर इनके पास हिंदुस्तान में 10,000 IAS हैं
हजार सीनियर आईएएस हैं, क्यों 3-3 बार इन्होंने एक्सटेंशन दिया सीईसी को, चुनाव आयोग के प्रमुख को, जब दूसरे अधिकारी आपके पास अवेलेबल हैं? जो अधिकारी रिटायर हो चुका है, और जो रिटायर हो चुका है जिस दिन रिटायर हो रहा है उसी दिन आपने उसको चुनाव आयोग बना दिया, प्रमुख बना दिया। उसके बाद फिर एक्सटेंशन दे दिया, उसके बाद फिर एक्सटेंशन दे दिया, उसके बाद फिर एक्सटेंशन दे दिया। अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने चुनाव आयोग को मजाक बना दिया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रुकी, फिर किसी नए को ढूंढ कर लाई। यदि सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करता, ये जनता में मैसेज नहीं देता कि एक ही आदमी को आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हो जो रिटायर हो चुका है, 3-3 बार एक्सटेंशन दे रहे हो, तो ये सारी कहानियां बताती हैं। अब आप देखिए, एक तरफ तो बिहार में इन्होंने करीब 70 लाख वोट कम कर दिया, और इसके पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां करीब 60 लाख वोट बढ़ा दिए। अब चुनाव आयोग की मंशा देखिए ना भाई, जब बिहार में कम हुए हैं तो फिर महाराष्ट्र में भी कम होने चाहिए थे, और यदि महाराष्ट्र में बढ़े तो फिर बिहार में भी बढ़े। और यह कोई 10-5 हजार वोट की बात नहीं है, 1-2 लाख वोट की बात नहीं है, 60-70 लाख वोट एक जगह आप कम कर रहे हो और एक जगह बढ़ा रहे हो। ठीक है, महाराष्ट्र जवाब लेते कब बढ़ा हैं। रहे हो? राम पांडे जी जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जवाब लेते हैं। देखिए सचिन जी, बहुत सारे सवाल हैं और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, जिसे इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसके खिलाफ। देखिए, राहुल गांधी जी अगर रेलेवेंट अगर रह गए हैं तो वो पाकिस्तान में रह गए हैं। पाकिस्तान के नागरिक ये बोलते हैं कि इंशाअल्लाह राहुल गांधी जो है भारत देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, और दूसरी की दुआ ये मांगते हैं कि या खुदा मोदी ऐसा कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए। तो अगर राहुल गांधी जी के इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना बयान जो हैं, अब एक तो वो ये बात करते हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, दूसरी बात ये बोलते हैं कि हमारी सरकार आ जाए। तो अगर वोट चोरी हो रहे हैं, अगर उनकी बातों में अगर कोई भी गंभीरता है या उनमें प्रामाणिकता है, तो उनकी सरकार कैसे बनेगी, पहले तो ये बताएं वो। और सरकार बनाने के बारे में दावा अगर करते हैं तो वोट चोरी नहीं हो रहे हैं। जब उनकी राज्यों में सरकार बनती है, कर्नाटक में सरकार बनती है, तेलंगाना में सरकार बनती है, तब वोट चोरी नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर उनकी सरकार नहीं बनती है तो वोट चोरी हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है राहुल गांधी जी जो हैं वो एक विपक्ष के नेता की भूमिका छोड़कर एक भारत देश के एक नागरिक की एक जो एक मौलिक उसके जो अधिकार और कर्तव्य हैं उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, इसके संबंध में उन्होंने क्या वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं? क्या उन्होंने जो है चुनाव आयोग के समक्ष ये सारे जो दस्तावेज हैं या जो आंकड़े राम पांडे जी बता रहे हैं, ये सारे आंकड़े उन्होंने बताए हैं, उसके बारे में आपत्ति ली है? क्या जो है चुनाव आयोग ने उनको इसका कोई जवाब दिया है? तो ये सारे जो प्रश्न हैं, ये इसका निराकरण किए बगैर कोई संवैधानिक संस्था के ऊपर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाना अपने आप में एक अपराध है। और राहुल गांधी जी जो हैं वो एक आदतन अपराधी हैं, उनका कन्विक्शन हो चुका है, और कन्विक्शन होने के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से जो है बेल लेकर और अभी जो है राजनीति कर रहे हैं। और इसके पहले भी वो अभी जमानत पर हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के मुकदमे में, ईडी के मुकदमे में वो बेल पर हैं। तो इस तरह के व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लेना मुझे नहीं लगता कि ये इस देश के लिए उचित होगा। ठीक है, राम पांडे जी, एक आदतन अपराधी हैं राहुल गांधी, इस बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक होता है बेल पर और एक होता है परमानेंट जेल में जाना। तो मोदी जी के जो सबसे खास थे, उनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, 400 महिलाओं के बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना मोदी जी के सबसे खास थे। मैं इसलिए खास बोल रहा हूं क्योंकि कर्नाटक भाजपा तक ने यह कहा था कि ये आदमी ठीक नहीं है, मोदी जी इसका प्रचार ना करो। मोदी जी इस बलात्कारी का प्रचार करने गए,
जिस पे 400 महिलाओं के रेप के केस हैं, 3000 जिसके पास वीडियो है। क्या मोदी जी को पता नहीं था कि ये इतना बड़ा बलात्कारी है? और मोदी जी उसका चुनाव प्रचार करने जाते हैं, हाथ उठाकर कहते हैं, आप ये समझो कि ये प्रज्वल रेवन्ना नहीं है, मोदी है। उस बलात्कारी को परमानेंट जेल हो चुकी है और अखबारों में खबर भी है आज ये। तो अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी कैसे, कितने गिरे हुए, कितने मैं क्या बोलूं, बलात्कारियों का साथ देते हैं। दूसरा, इनसे कुछ भी सवाल पूछो और यदि इन्होंने पाकिस्तान का नाम ले दिया तो समझ लीजिए कि सवाल सही पूछा गया है, इसका ये जवाब नहीं दे सकते हैं। इनके जवाब की शुरुआती पाकिस्तान से हुई है। ये अपने आप में साबित करता है, प्रमाणित करता है कि राहुल गांधी ने सही कहा कि वोट चोरी हो रही है। ठीक है, ठीक है, इस बात का जवाब भी दे दीजिए राम पांडे जी। ये बात कही जा रही है और 100% प्रूफ भी है, तो क्या ऐसा प्रूफ है जिससे साबित हो जाएगा कि चोरी की जा रही है वोटों की? राहुल गांधी जी ने जब जब बोला है, सच बोला है और वो सच साबित हुआ है। उन्होंने संसद में कहा था ना कि मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं, जातिगत जनगणना करवाकर मैं रहूंगा, घोषणा करना पड़ी। और अभी 4 दिन पहले फिर उन्होंने कहा मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं, ये ट्रंप का नाम लेकर दिखा दें। राहुल गांधी को पता था कि मेरे बाद भाषण मोदी जी का है, मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि ट्रंप का नाम ले दें। राहुल गांधी जी ने कहा था ये गलत जीएसटी हमारे देश के व्यापारियों को तबाह कर देगी, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी। आज मोदी जी का सबसे खास दोस्त वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, जिसके लिए मोदी जी कहते हैं हाउडी ट्रंप और ट्रंप को जिताओ, अब की बार ट्रंप सरकार। गुजरात भी लेकर आते हैं, अहमदाबाद भी लेकर आते हैं, वहां भी प्रचार करने के लिए जाते हैं और थकते नहीं है। ये मेरा पक्का दोस्त है और राहुल गांधी ने जो जो कहा वो सच निकला। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं सचिन वर्मा जी। राहुल गांधी जो भी कहते हैं सच होता है? देखिए, राहुल गांधी जी के सच के बारे में तो उन्होंने ये बोला कि चाइना के बारे में मैंने बोला था कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ में जो है मिल गया है, तो उसका जवाब जो है हमारे विदेश मंत्री जी ने बहुत अच्छे से दिया कि जब हिस्ट्री की क्लास चल रही थी तो राहुल गांधी जी सो रहे थे, क्योंकि ये जब चाइना जाते हैं ओलंपिक देखने के लिए और ओलंपिक देखते हुए और वहां पर एमओयू साइन कर लेते हैं और आज तक ये नहीं बता पाते हैं कि वो एमओयू क्या है और ना उसको जनता के सामने कभी प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह का एमओयू इन्होंने साइन किया हुआ है चाइना के साथ में। फिर उसके बाद में चाइना के राजदूत को गुपचुप अपने घर पे बुलाते हैं, उससे कोचिंग लेते हैं। तो ये जो डेड इकोनॉमी जो बोल रहे हैं वो DEAD डेड इकोनॉमी नहीं है, वो डेड इकोनॉमी है, DAD। वो जो है भारत जो है इकोनॉमी में बाप है और ये आपको 1 महीने आप रुक जाइए, उसके बाद में सिद्ध भी हो जाएगा कि भारत की जो इकोनॉमी है वो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये अमेरिका की जो एजेंसीज हैं जो उन्होंने प्रमाणिकता के साथ में इसको बताया है कि भारत की जो इकोनॉमी है आज 1.9% की ग्रोथ है अमेरिका की, और भारत की जो ग्रोथ का जो है वो ग्रोथ जो है 6.2% की ग्रोथ है। तो अमेरिका जो है वो तो खुद डूब रहा है और अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो कहीं भी जो है आज फैसिलिटी सेंटर्स अगर उनको बनाने पड़ रहे हैं तो विशाखापट्टनम में जो नया अमरावती है वहां पर उन्होंने फैसिलिटी सेंटर्स बनाए हुए हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं वो जो है विशाखापट्टनम के पास में के सी से निकल रही है, डीप सी में जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल डली हुई है, जिससे पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है और जो डेटा शेयरिंग होती है वो उस केबल से होती है। भारत ने ब्लू नेवी को जो बना दिया है, एक ब्लू वाटर अंडर वाटर नेवी जो है उसने अंडरग्राउंड जो है नेवल बेस बना दिया है भारत ने विशाखापट्टनम में। तो जितनी भी ये जो सारी बातें हैं इसको देखकर जो है ट्रंप घबरा गया है और घबराने के बाद में वो इस तरह की बातें कर रहा है। और भारत में मोदी जी का सिर्फ एक जो है
नारा है कि इंडिया फर्स्ट। तो जो भारत की जो बात करेगा, जो भारत के हित में जो बातें होगी, उसी को हम राष्ट्रवाद मानते हैं और उसी पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। राम पांडे जी, जवाब मिल गया आपको सारे सवालों का? जी, कौन से सवाल का जवाब दे दिए? अमेरिका की आबादी 30-35 करोड़ है और उसकी इकोनॉमी है $25 ट्रिलियन। हमारी आबादी 150 करोड़ पर जा रही है, अमेरिका से 4 गुना से भी ज्यादा। और इन्होंने कहा था 2022 में $5 ट्रिलियन हो जाएगी। इससे यह साबित होता है कि अभी तक इन्होंने जो बोला है वो सब झूठ बोला है। अब कह रहे हैं कि 2027 में होगी, 32 में होगी, 37 में होगी। ऐसे कहा था किसानों की आय 2022 में डबल हो जाएगी, अब कह रहे हैं 2047 में होगी। ऐसे ही इन्होंने कहा था कि सबको पक्के मकान 2022 तक मिल जाएंगे, जितने बने नहीं उससे 20 गुना लोगों के इन्होंने मकान छीन लिए। तो जो ये कहते हैं सबसे बड़ा तो 15 लाख अकाउंट में आएंगे, मान के चलिए नहीं दीजिए आप 15 लाख, लेकिन आपके पास हिसाब तो था कि इतना ब्लैक मनी आप लेकर आएंगे। आप ब्लैक मनी क्यों नहीं लेकर आए? ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी में भी जी आपने आरोप विपक्ष पर लगाया था। मेरा कहने का मतलब है 100 स्मार्ट सिटी का कहा था। मैं ग्वालियर से बोल रहा हूं, जो ग्वालियर 2014 पहले ठीक ठाक था उसको भी इन्होंने बिगाड़ दिया। ठीक है, जवाब लेते हैं। स्मार्ट सिटी का पैसा सचिन जी, 2022 को लेकर बात कही गई थी और अब 2047 पर टाल दिया गया। देखिए, राम पांडे जी जो है पूरे आंकड़ों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। राम पांडे जी को जो है थोड़ी सी उतली जानकारी है, जितनी कांग्रेस में जो है आपस में बात होकर और जानकारी शेयर की जाती है। भारत जो है ऑटोमोबाइल में जो है चौथी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड। चौथी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो इस देश में हैं। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, 3रे नंबर का। भारत जो है अगर भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भारत जो है 3रे नंबर पर पूरे विश्व में आ रहा है। तो और 4थे नंबर की हम इकोनॉमी है। तो जिस तरह से हमने प्रोग्रेस की है, आज अगर राम पांडे जी ये बोल रहे हैं कि जो है किसानों की आय जो है वो दुगनी की बात छोड़ दीजिए। आप 2003 में मध्य प्रदेश में सत्ता में थे, उस समय जो कृषि विकास दर जो थी वो 3% की थी। आज की तारीख में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर कितनी है मालूम है आपको राम पांडे जी? 19% है। 32% जो है हम जो खाद्यान्न जो है वो जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के इंडेक्स में हमारा कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश का। 19% का तिलहन का कंट्रीब्यूशन है हमारा पूरे देश के इंडेक्स में। तो आप जिस तरह की जो बातें करते हैं बरगलाने की, और जिस तरह की आप दुगनी की बात कर रहे हैं, 19%, 3% से 19% तो पहुंच गए कृषि विकास दर। कृषि कर्मण अवार्ड जो है इस मध्य प्रदेश को 7 बार मिल चुका है। तो आप जहां पर जिस तरह की बातें करते हैं, आपके आंकड़े कहीं भी उससे मैच नहीं करते हैं। आज करोड़ों लोगों को जो है घर मिल गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। जब मैं पिछले चुनाव में खजुराहो में गया था तो वहां पर एक वेटर ने वहां पर होटल के उसने अपना स्टेटमेंट दिया, मैंने उसकी रील बनाई। उसने बोला कि 60 साल में हमको घर मिल पाया है सिर्फ मोदी जी के कारण। तो ये जो भावना जन जन के बीच में है, जन जन से जो एक लोगों की एक जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, उसको अगर आप शेयर करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि इस देश में कितना बड़ा परिवर्तन आया है इस सरकार के बाद। राम पांडे जी, झूठ बीजेपी बोलती है या कांग्रेस? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? दशरथ मांझी का आपने नाम सुना होगा, फिल्म भी बन चुकी है, उन तक का मकान नहीं बना। राहुल गांधी ने उनका मकान बनवा कर दिया। अभी पहलगांव में जो लोग मारे गए, 22 बच्चे अनाथ हो गए, उनको राहुल गांधी ने गोद लिया। उन बच्चों तक की ये व्यवस्था नहीं कर सके। पहलगांव में जो मारे गए उन 26 शहीदों का जब प्रियंका जी ने संसद के अंदर नाम लिया तो बीजेपी ने विरोध किया। ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। कहां कर दिया? मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं,
प्रीतमपुर किसने बनाया? प्रीतमपुर को डेवलप किसने किया? कांग्रेस ने। भोपाल में आ जाइए, मंडीदीप किसने बनाया? कांग्रेस में। सिंगरौली किसने बनाया? कांग्रेस ने। ठीक है, BHEL ठीक है, भोपाल ठीक है किसने राम बनाया? पांडे जी, मुद्दा यहाँ ये है कि आपका वोट है चोरी क्या? को लेकर बात मतलब सामने आ रही है, कांग्रेस ये के बयान वह देते नजर आ रहे हैं राम पांडे जी। तो अगर आपके जो कांग्रेस के काम है वो भी आप अपना बता रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जितनी भी फैक्ट्री लगी हुई हैं, 99% कांग्रेस के जमाने की लगी हुई है। अब तो लोग बंद कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, कह रहे हैं मोबाइल असेंबल कर रहे हैं। अरे मोबाइल बनाना चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर भी हम बनाए, हार्डवेयर बनाए। केवल असेंबलिंग करने का काम मजदूर का होता है। आप हम आलू से इंजीनियर सोना बने, बनाएंगे? वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, हमारा काम नहीं, आप साइंटिस्ट आलू से बने। सोना बनाएंगे? ये आपके जी, राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी की सरकार आने के पहले ये बोला था कि वो मध्य प्रदेश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। क्या क्या किया था आपकी कमलनाथ सरकार ने? जी जी मोबाइल जी, बिल्कुल आपका मोबाइल बहुत इंडस्ट्री सही। की जगह हाँ ट्रांसफर इंडस्ट्री लगा दी थी। हाँ हाँ, मैं यही बता रहा हूं आपको। उस समय भी भोपाल में एक बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो कमलनाथ जी ने डेवलप कर दिया था। भोपाल मेट्रो ट्रेन, उसका काम शुरू कर दिया था। इंदौर मेट्रो ट्रेन, उसका काम शुरू कर दिया था। आप इंदौर भोपाल मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट तक नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि आप एंटायर पॉलिटिकल कितना साइंस बड़ा के झूठ स्टूडेंट बोल है। रहे। ये आपकी डिग्रियां फर्जी हैं। मेट्रो ट्रेन आपका ट्रेन का एजुकेशन से कॉन्सेप्ट लेना जो देना नहीं है बाबूलाल गौर जी की आपका सरकार शिक्षा के से कोई समय लेना देना ही नहीं है। अप्रूव हो चुका था। राम पांडे जी कम से कम तथ्यों को अरे इतना आप इतना तोड़ने 11 की साल कोशिश में ना कुछ करें। नहीं कर सके, झूठ बोलिए, और हमने ये क्योंकि 11 महीने कांग्रेस में की कर वो दिया। जो है पद्धति है झूठ बोलने की, मगर एक लिमिट में बोलिए। आटे में नमक 15 की तरह लाख झूठ अकाउंट में बोलिए। आई, ये किसने बोला? ये मोदी ने बोला, बीजेपी ने बोला, आरएसएस ने बोला। काला धन विदेश से लेकर आएंगे, ये मोदी ने बोला, आरएसएस ने बोला, बीजेपी ने बोला, अंधभक्तों ने बोला। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, और चैलेंज कर रहा हूं। आप स्विट्जरलैंड आप तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप ऐसा कोई वीडियो दिखा दीजिए जहां पर 15 लाख रुपए देने की बात बोली हो। आप दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। हो सकता है, इससे बड़ा झूठ और कुछ आप नहीं हो ऐसा सकता कोई है। वक्तव्य या ऐसा कोई वीडियो हो तो दिखा दीजिए। इससे बड़ा झूठ और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि झूठ की पराकाष्ठा भी निकल चुकी है। मोदी को तो छोड़ो, आपको नोबेल पुरस्कार मिल रही है इस बात के लिए जो आप सवाल कर रहे हैं। ठीक है राम पांडे जी, वोट चोरी का मामला, इसके प्रूफ है, जी। 100% प्रूफ है। क्या प्रूफ है आपके पास, क्या प्रूफ है पार्टी के पास? जी, वो सबसे पहले आपको ही बताए जाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, मोदी जी की तरह भागते नहीं है। 11 साल से इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं। क्योंकि आप लोग सवाल पूछोगे तो उसमें सच बोलना पड़ेगा। जो मैं बातें याद दिला रहा हूं वो मोदी जी से आप बार बार पूछेंगे, अब वो झूठ रिकॉर्ड में आ जाएगा, हमेशा चलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी झूठ बोलते हैं। तो जो इंसान प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस नहीं कर सकता वो सब महा झूठा इंसान है। राहुल गांधी जी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे, आपको बताएंगे और आपको सबूत देंगे। ठीक है सचिन वर्मा जी, 100% प्रूफ है कि वोट चोरी की जा रही है। देखिए, मैं तो यही बोलूंगा, अगर इनके पास में ऐसा कोई भी लेश मात्र का भी कोई अगर सबूत है तो इनकी ये ड्यूटी बनती है सेक्शन 41 में कि ये एक जनप्रतिनिधि हैं राहुल गांधी जी, और अगर देश कोई अपराध घटित होते हुए या उसके घटित होने का के बारे में उनको किसी भी तरह का कोई ज्ञान है तो उसको बताना उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको वो जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करें और आके मीडिया के सामने, इस देश की जनता के सामने आकर, और ऐसे कोई भी सबूत हैं तो जरूर रखें। और हमें ये मालूम है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। हमेशा की तरह राहुल गांधी जी की जो बात है वो कहीं ना कहीं जो है झूठ सिद्ध होगी, और ये जो एटम बम जिसको बोल रहे हैं वो एक फुंसी बम बन के निकलेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अब राम पांडे जी को जो भी सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब यहाँ मिल गया होगा। और देखिए समय की कमी है, इसी के चलते चर्चा यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और ये पूरा मामला, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, विवादित बयान दिया है, विवादित शब्द का प्रयोग किया गया, चोर,
कि चोरी की जा रही है वोटों की, और उसके बाद वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि 100% प्रूफ भी उनके पास है। अब देखना होगा क्या प्रूफ उनके पास होता है और किस तरह से जो उन्होंने बयान दिया है उसको वो सच साबित कर पाते हैं। खैर, इसी के साथ मुझे यानी कि गुंजन लोधी को दीजिए इजाजत। बने रहिए BSTV पर। नमस्कार।